भारत के आने वाले हिमालय क्षेत्र में बर्फीली चोटियों के बीच स्थित रूपकुंड झील में एक अरसे से इंसानी हड्डी बिखरी हुई है। रूपकुंड झील समुद्र तल से करीब 16,500 फीट यानी 5,030 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये झील हिमालय की 3 चोटियों जिन्हें त्रिशूल के जैसा दिखने के कारण त्रिशूल के नाम से जाना जाता है, उसके बीच में स्थित है। त्रिशूल को दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से एक गिना जाता है, जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। रूपकुंड झील को कंकालों की झील कहा जाता है। यहाँ इंसानी हड्डियाँ जहाँ तहाँ बर्फ में दबी हुई हैं। साल 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने गेस्ट के दौरान इस झील की खोज की थी। तकरीबन आधी सदी से मानव वैज्ञानिक इन कंकालों का अध्ययन कर रहे हैं। वहीं बड़ी संख्याओं में पर्यटक यहाँ आते हैं और ये झील उनकी जिज्ञासाओं का कारण बनी हुई है। साल के ज़्यादातर वक्त ये झील जमी हुई रहती है, लेकिन मौसम के हिसाब से ये झील आकार घटती बढ़ती रहती है। जब झील पर जमी बर्फ पिघल जाती है, तब ये इंसानी कंकाल दिखाई देने लगते हैं। कई बार तो इन हड्डियों के साथ पूरे अंग भी होते हैं, जैसे शरीर को अच्छे से संरक्षित किया गया हो। अब तक यहाँ 600 से 800 तक लोगों के कंकाल पाए गए हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड की सरकार इसे रहस्यमय झील के तौर पर बताती है। आधी सदी से ज़्यादा वर्षों से वैज्ञानिक ने इस झील में पड़े कंकालों का अध्ययन किया है और उनके कई अनसुलझी पहेलियां को सुलझाने की कोशिश की है। इन मानव कंकालों को लेकर एक पुरानी कहानी ये बताई जाती है कि ये कंकाल भारत के राजा, उनकी पत्नी और उनके सेवकों के हैं। 870 साल पहले ये लोग एक बर्फीले तूफान का शिकार हो गए थे और यहीं दफन हो गए थे। एक अन्य थ्योरी के मुताबिक इनमें से कुछ कंकाल भारतीय सैनिकों के हैं जो 1841 में तिब्बत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे और जिन्हें हरा कर भगा दिया गया था। इनमें से 70 सैनिकों को हिमालय की पहाड़ियों से वापस होना पड़ा और रास्ते में उनकी मौत हो गई। एक अन्य कहानी के अनुसार माना जाता है कि ये एक कब्रगाह हो सकता है, जहां किसी महामारी के दौरान इंसानों को दफनाया गया हो। इस इलाके के गांवों में एक प्रचलित गीत गाया जाता है। उसमें बताया जाता है कि कैसे यहाँ पूजी जाने वाली नंदा देवी ने एक लोहे जैसा सख्त तूफान खड़ा किया। इसके कारण झील पार करने वालों की मौत हो गई और वो सब यहीं झील में समा गए। भारत की सबसे ऊंची दूसरी चोटी नंदा देवी है, जिसका नाम इन्हीं देवी के नाम पर रखा गया है। कंकालों को लेकर किए गए शुरुआती अध्ययनों से पता चला है कि यहाँ पे मरने वालों की अधिकतर ऊंचाई सामान्य से अधिक थी। इनमें से ज़्यादातर मध्यम आयु वर्ग के थे, जिनकी उम्र 35 से 40 साल के बीच रही होगी। इनमें महिलाओं के भी कंकाल हैं, लेकिन बच्चों का कोई भी कंकाल नहीं था। इन सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहा होगा। साथ ही आमतौर पर ये माना जाता है कि ये कंकाल एक ही समूह के हैं, जो कि 9वीं सदी के दौरान किसी अचानक आई आपदा के दौरान मारे गए। 5 साल चली एक लंबी रिसर्च में कहा गया है कि ये सब बातें सच नहीं है। इस अध्ययन में भारत समेत जर्मनी और अमेरिका के 16 संस्थानों के 28 सह लेखक शामिल रहे हैं। वैज्ञानिकों ने जेनेटिक रूप से और कार्बन डेटिंग के आधार पर झील में मिले 28 अवशेषों पर रिसर्च की। इनमें 15 महिलाओं के अवशेष शामिल हैं। इनमें से कुछ लोग 1200 साल पहले के हैं। रिसर्च में पता लगा है कि मरे हुए लोग जेनेटिक रूप से अलग अलग हैं, जिसमें कहा गया है कि किसी तूफान या आपदा में ये सभी मौतें हुई हैं। ये कहती हैं अभी भी ये साफ नहीं है कि रूपकुंड झील में आखिर क्या हुआ था, लेकिन हम ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि ये सब मौतें एक ही घटना में नहीं हुई हैं। इससे भी ज़्यादा दिलचस्प ये है, जेनेटिक स्टडी से ये पता चला है कि ये लोग अलग अलग मूल के थे। मसलन इसमें एक समूह के लोग एक जेनेटिक मौजूदे वक्त में रहने वाले दक्षिण एशिया में रहने वाले लोगों जैसे ही हैं, बल्कि दूसरे समूह के जेनेटिक्स मौजूदा वक्त के यूरोप के लोगों से मिलते जुलते हैं। साथ ही दक्षिण एशिया के आने वाले लोग भी एक ही आबादी का हिस्सा नहीं लगते। तो क्या ऐसे में अलग अलग समूहों के लोग कुछ 100 वर्षों के अंतराल में छोटे जत्थों में इस झील के दौरे पर गए थे?
क्या इनमें से कुछ एक घटना में मारे गए झील के रास्ते में पड़ने वाले एक तीर्थ स्थल से शायद इस बात का स्पष्टीकरण मिलता है कि लोग इस इलाके की यात्रा पर क्यों आए होंगे। अध्ययनों की माने तो 19वीं सदी के आखिर तक इस इलाके में तीर्थ यात्रा के कोई प्रमाण नहीं मिलते। इस स्थानीय मंदिरों में मिले शिलालेख ये इशारा करते हैं कि लोग उस दौरान तीर्थ यात्रा पर जाया करते थे। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है इस जगह पर कुछ कंकाल उन लोगों के हो सकते हैं जिनकी मौत तीर्थ यात्रा के दौरान हुई होगी। हम अभी भी इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।